दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पंजाब की धरती से न जाने कितने वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। इन वीर योद्धाओं की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक वीर योद्धा और महान पुरुष की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जो अपना शीश कटने के बाद भी मुगलों से लड़ते रहे थे। इस वीर योद्धा का नाम है बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी की ये कथा सुनने के बाद उनको नमन करने का मन करता है। दोस्तों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पंजाब और भारत के इस योद्धा की सच्ची कहानी पता चल सके। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को अमृतसर में हुआ था। बाबा दीप सिंह जी के पिता का नाम भाई भक्तू और माता का नाम ज्योनी था। उनके पिताजी खेतीबाड़ी किया करते थे और वाहेगुरु जी की मेहर से उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उनके घर में कोई पुत्र नहीं था, जिसके लिए भाई भक्तू और माता ज्योनी हमेशा रब से एक पुत्र के लिए अरदास किया करते थे। कुछ समय के बाद उनकी मुलाकात एक संत से हुई, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर में एक बहुत वीर गुणवान पुत्र होगा, जिसका नाम वो दीप रखें। इस तरह से कुछ समय के बाद बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ। सिख इतिहास में सिख गुरु साहिबानों के बाद दो योद्धाओं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वो है बाबा दीप सिंह जी और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जिन्होंने अपने पंथ के लिए शहादत दे दी और आगे आने वाली पीढ़ियों को पंथ के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी। बाबा दीप सिंह जी सिखों के सबसे पुराने धार्मिक स्कूल दमदमी टकसाल के पहले प्रमुख थे। इस संस्थान की स्थापना 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई। बाबा दीप सिंह जी जब 12 वर्ष के थे तो एक बार उनके माता पिता उन्हें आनंदपुर साहिब लेकर आए। यहाँ बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन किए और आनंदपुर साहिब में सेवा करने लगे। जब बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ वापस जाने लगे तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दीप सिंह जी को वहीं छोड़कर जाने को कहा। बाबा दीप सिंह जी के माता पिता मान गए और अपने प्यारे लाल को वहीं पर छोड़कर चले गए। आनंदपुर साहिब में बाबा दीप सिंह जी ने अपने गुरुजी से ज्ञान प्राप्त किया और साथ में घुड़सवारी, तीरंदाजी और कतका चलाने की शिक्षा भी हासिल की। 18 साल की उम्र में बाबा दीप सिंह जी ने अमृत छका और अपने पंथ की रक्षा करने की शपथ ली। इसके बाद बाबा दीप सिंह जी अपने गुरु के हुक्म पर वापस अपने गांव अपने माता पिता के पास आ गए। 1702 ईस्वी में बाबा दीप सिंह जी का विवाह हो गया। इसके बाद 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद से वो गुरुद्वारा दमदमा साहिब की संभाल करने लग गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ विशेष कार्यों के लिए ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद से वो गुरुद्वारा दमदमा साहिब की संभाल करने लग गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ विशेष कार्यों के लिए ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद से वो गुरुद्वारा दमदमा साहिब की संभाल करने लग गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ विशेष कार्यों के लिए उनको अपने से दूर रखा था। एक दिन बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया है और उनके साथ उनकी माता गुजरी और 4 साहिबजादों को भी किला छोड़ना पड़ा। तब बाबा दीप सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के लिए निकल पड़े। इसके बाद बाबा दीप सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी की मुलाकात तलवंडी साहिब में हुई। गुरुजी से मिलने के बाद दीप सिंह जी को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह
और जुझार सिंह चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए हैं और दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने दीवार में चुनवा कर कत्ल कर दिया है। अपने 4 पुत्र खोकर और अपने पूरे परिवार को खोकर भी गुरुजी शांत थे, क्योंकि उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उस ग्रंथ की रचना करनी थी जिसे आज पूरा सिख समाज गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया और बाबा दीप सिंह जी ने उसे अपने हाथों से लिखा। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करने की जिम्मेदारी बाबा दीप सिंह जी को दी। कुछ सालों में बाबा दीप सिंह जी ने अपने हाथों से गुरु ग्रंथ साहिब की 4 और प्रतिलिपियां लिखी। गुरु ग्रंथ साहिब की इन 4 प्रतिलिपियों को श्री अकाल तख्त साहिब, श्री तख्त पटना साहिब, श्री तखत खजूर साहब और श्री तख्त आनंदपुर साहिब भेजा गया। 1706 ईस्वी में बहादुर शाह के साथ जाने से पहले गुरु जी ने बाबा दीप सिंह जी को दमा साहिब का प्रमुख बना दिया और भाई मनी सिंह को अमृतसर में संगत के पास भेज दिया। बाबा दीप सिंह जी दमा साहिब में रहकर सिख धर्म का प्रचार करने लगे। वो बचन की छोटी छोटी पुस्तकें जिन्हें गुटका कहा जाता है वो लिखकर सिख संगत में बांटते रहे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब की आजादी और जुल्म के खात्मे के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर को जत्थेदार नियुक्त किया और स्वर्ग की यात्रा पर चल पड़े। बाबा दीप सिंह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर सरहिंद की लड़ाई लड़ी और दोनों छोटे साहिबजादों के कत्ल का बदला लिया। इस लड़ाई में जुल्म का प्राय बन चुका वजीर खान मर गया। इसके बाद दीप सिंह ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें बाबा दीप सिंह कहा जाने लगा। वो शहीद जत्थे के मुखिया बने। इस जत्थे ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। जुल्म करने वाले लोगों में इस जत्थे का खौफ बैठ गया। कमजोरों और मजलूमों की ये जत्था मदद करता था। इस जत्थे की पहुंच बहुत दूर दूर तक हो गई थी, पर बाबा दीप सिंह जी तलवंडी साबो में ही रहे। 1755-56 में अहमद शाह अवतारी ने भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसने भारत को लूटा। इस लूट के बाद उसने बहुत सी लड़कियों और महिलाओं को बंदी बना लिया, जिन्हें अवतारी दासों के बाजार में बेच देना चाहता था। अवतारी धन और महिलाओं को लेकर पंजाब से गुजरने वाला था। तब गुरु सिख बाबा दीप सिंह जी ने अपने गुरु की शिक्षा पर चलते हुए उसकी कैद से उन मासूमों को बचाने की योजना बनाई। उस समय बड़े बड़े योद्धा अवतारी से डरते थे और कोई भी अवतारी से पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन बाबा दीप सिंह जी की सोच थी कि उन्होंने भारत की बहु बेटियों को उससे बचाना है। इसीलिए कुरुक्षेत्र के पास मारकंडा नदी के किनारे बाबा दीप सिंह जी ने अपने सिख वॉरियर के साथ अवतारी के काफिले पर जबरदस्त हमला बोला। इस हमले का मकसद सिर्फ उन स्त्रियों को बचाना था, जिसमें सिख वॉरियर बहुत हद तक सफल रहे। इसके बाद 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब अवतारी लूट का सामान लेकर जा रहा था, तब भी सिख वॉरियर ने उससे बहुत सारा धन लूटकर बच्चियों को आजाद करा लिया था। इसके बाद अवतारी सिखों से बहुत खार खाने लगा था और वो सिखों के साथ साथ उनके धार्मिक स्थलों को भी नष्ट कर देना चाहता था। अहमद शाह अवतारी ने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने पुत्र तैमूर शाह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तैमूर के सिपह सलाहकार जहान खान ने 1757 ईस्वी में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। बाबा दीप सिंह जी जो उस समय 75 वर्ष के थे, उन्होंने सिखों के मान सम्मान के लिए जहान खान को चुनौती दी। उन्होंने अपने साथ बहुत से सिखों को मिलाया और अमृतसर की ओर कूच किया। अमृतसर से 10 मील की दूरी पर तरनतारन में सिखों की संख्या 5000 हो गई थी। हालांकि उनकी ये संख्या जहान खान की सेना के सामने बहुत कम थी, लेकिन फिर भी हर सिख योद्धा अपनी जान तक देने को तैयार था। बाबा दीप सिंह जी ने
अपने खंडे से जमीन पर एक लकीर खींच दी और कहा, वही इस लकीर को पार करे जो लड़ने और मरने के लिए तैयार हो। सिखों से लड़ने के लिए जहान खान ने 20,000 सैनिकों को भेजा। सिखों और जहान खान के सिपाहियों के बीच में अमृतसर से 5 मील दूर गोहरवाल गांव में जबरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बाबा दीप सिंह जी ने अपने 15 किलो वजनी खंडे के साथ जहान खान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हर सिख इसको अपनी आखिरी लड़ाई सोचकर लड़ रहा था, लेकिन जहान खान ने और सैनिक इस लड़ाई में भेज दिए। लड़ाई में कमांडर जमाल खान और बाबा दीप सिंह जी के बीच में युद्ध शुरू हो गया और दोनों ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। शीश धड़ से अलग होने के बाद एक योद्धा ने बाबा दीप सिंह जी को उनका प्रण याद दिलाया कि उन्हें हरमंदिर साहिब पहुंचना है। इसके बाद बाबा दीप सिंह जी ने अपना सर अपनी तली पर रख लिया और एक हाथ से खंडे को चलाते हुए हरमंदिर साहिब की ओर चल दिए। इस हैरान कर देने वाले दृश्य को और बाबा दीप सिंह जी की बहादुरी को देखकर मुगल सैनिक भाग खड़े हुए। बाबा जी ने हरमंदिर साहिब पहुंचकर अपना सिर परिक्रमा में चढ़ा दिया और प्राण त्याग दिए। सिखों ने ये लड़ाई जीत ली और बाबा दीप सिंह जी का नाम इतिहास में अमर हो गया। बाबा दीप सिंह जी का अदम्य साहस और उनकी सच्ची भक्ति आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा देती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी प्रेरणा देती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।